तो प्री लेवल पे ऑलमोस्ट कितने स्टाइल हैं वॉइस की क्वेश्चन बनाने के? 30 स्टाइल। अब इन 30 स्टाइल्स को सीखने के 5 कॉमन रूल हैं। सबसे पहले इन 5 कॉमन रूल पे पकड़ बनाने से आपकी आज ही टॉपिक पे लगभग 60% पकड़ बन जाएगी। यानी कि पूरे टॉपिक का आधार है ये 5 रूल। अगर आपने ये 5 नहीं समझे तो वो रिवर्स केस भी है, 60% टॉपिक आपका पानी में चला जाएगा। अगर आपने ये 5 सीख लिए तो 60% टॉपिक आज ही तैयार हो जाएगा। अब ये कौन से 5 जादू के रूल हैं? रूल नंबर 1, जब भी आप एक्टिव से पैसिव जाओगे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में पलटने पड़ेंगे। जब भी आप एक्टिव से पैसिव जाओगे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में, अभी तो कह रही थी सब्जेक्ट हीरो तो एक्टिव और ऑब्जेक्ट हीरो तो पैसिव। अब ऑब्जेक्ट को हीरो बनाना है तो हीरो की जगह पे बिठाना भी तो पड़ेगा। सब्जेक्ट को हीरो बनाना है तो सब्जेक्ट हीरो की जगह पे बैठेगा। तो एक्टिव से पैसिव में ये दोनों आपस में पलट जाते हैं। दूसरी बात, एक्टिव से पैसिव हमेशा बाय का यूज होगा बेटा। एक्टिव से पैसिव जाओगे तो एक ही वर्ब की फॉर्म यूज होगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म। चाहे एग्जामिनर कोई भी वर्ब लिख रहा है आपने सिर्फ कौन सी यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। ऑप्शन में से कौन सी चुनना है? थर्ड फॉर्म। पूरा वॉइस थर्ड फॉर्म में चलता है और पूरा नरेशन सेकंड फॉर्म में। इस बात को दिमाग में गहराई तक उतार लेना। वॉइस कभी आंसर चुनना है तो थर्ड फॉर्म वाला चुनो, नरेशन का कभी चुनना है तो सेकंड फॉर्म वाला चुनो। अब आओ 4th पॉइंट पे, एक्टिव से पैसिव में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती। एक्टिव से पैसिव जब भी आप जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम रहेगी एक्टिव और पैसिव में, बट सब्जेक्ट के हिसाब से जरूर लगाना। किसके हिसाब से? इतना जरूर पता होना चाहिए आई के लिए एम लगता है, ही के लिए इज लगता है, यू के लिए आर लगता है, दे के लिए आर लगता है। समझ गए क्या? ये नहीं करना है कि भाई एक्टिव में आई के लिए एम लगा है तो पैसिव में ही के साथ भी एम बिठा दो। पैसिव में ये कॉमन सेंस लगानी है कि ही के साथ एम नहीं, ही के साथ तो इज आएगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना, पर चेंज नहीं होगी। इंग्लिश में ना वर्ब चेंज होने का मतलब होता है बेटा इज का वॉज नहीं बनेगा, वॉइस में इज का हैड नहीं बनेगा, डिड का हैड नहीं बनेगा। इसे कहते हैं चेंज होना। ये नरेशन में होता है और वॉइस में ये नहीं होता है। वॉइस में बस इतना ही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। 5वां रूल है सबसे इंपॉर्टेंट, कोई सो गया हो तो जाग जाना। शुरू शुरू में इंग्लिश लोरी जैसे सुनाई देती है। 5वां रूल कह रहा है एक्टिव स्टाइल में ना वर्ब की 5 फॉर्म है। जोर से बोलो कितनी? फिर बोलना कितनी? चिल्ला के बोलना कितनी? नंबर 5 में वर्ब की कितनी फॉर्म थी? जोर से, फिर से, एक बार और। अब जो बच्चे नए हैं आज बैठे हैं उन्होंने 3 सुनी होंगी बचपन में, 5 ही होती है, बचपन में भी 5 ही सुनी है आपने। सपोज पहली फॉर्म है बेटा जो मैं कर रही हूं टीच, सेकंड क्या आई दिमाग में? थर्ड क्या आई दिमाग में? टॉट। फिलहाल मैं क्या कर रही हूं? टीचिंग। ये होती है 4th फॉर्म। और 5th होती है बेटा टीचेस। तो मैं तुम्हें ये कह रही हूं कि SEIS लगने से V5 और ING लगने से V3 तुम्हें पता होती है। समझ गए? नए बच्चे समझ गए? बेसिकली पुरानों को मैंने ये सिखा रखा है। तो ये 5 फॉर्म्स अगर एक्टिव में आ रही हैं तो पहली और 5वीं फॉर्म की जगह पैसिव में आता है इज एम आर। ध्यान से सुन लेना। दूसरी फॉर्म की जगह आता है वॉज वर। यानी अगर एक्टिव में सेकंड फॉर्म दिख रही है तो हम पैसिव में सेकंड नहीं लगाएंगे, हम उसकी जगह वॉज वर। अगर एक्टिव में पहली या 5वीं फॉर्म दिख रही है तो हम पहली और 5वीं नहीं लगाएंगे, उसकी जगह इज एम आर। थर्ड फॉर्म को हम हटा ही नहीं सकते बच्चों, बताओ क्यों? पहली, दूसरी, 5वीं, चौथी, पहली, दूसरी, 5वीं, चौथी ये फॉर्म क्यों हट रही है? क्योंकि पूरा पैसिव किस में चलता है? तो मजबूरी है हमारी, हम फर्स्ट फॉर्म लिख ही नहीं सकते, हम सेकंड फॉर्म लिख ही नहीं सकते, हम 4th लिख ही नहीं सकते, हम 5th लिख ही नहीं सकते। हमें सिर्फ किस में लिखना है पैसिव को? थर्ड में। तो यहां पे अगर थर्ड फॉर्म है तो इसे हटाया नहीं जा सकता, पर पैसिव तो करना है बेटा, तो अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं क्या?
थर्ड फॉर्म हटेगी नहीं, पर ऐड करना है अपनी ओर से पैसिव में किसको, बीन को। फोर्थ भी हटेगी, आईएनजी भी नहीं आएगी, उसको हटाएंगे तो उसकी जगह बीइंग लगाएंगे, उसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बच्चों, बीइंग लगाएंगे। अब हमारी पहली और पांचवी फॉर्म किस में बदल गई, पैसिव में, एसएमआर में। जो बोलते हैं वो नौकरी जल्दी लगते हैं। पहली और पांचवी फॉर्म, दूसरी तीसरी, हटाना नहीं है कुछ, ऐड कर देना है बीन को। और फोर्थ फॉर्म, अब जो बच्चे इसका कारण जानना चाहते हैं, ये तो मैंने बता दिया करना क्या है, अब मैं बता रही हूं क्यों ऐसा करना है। हम एक्टिव की मेन वर्ब को पैसिव की मेन वर्ब से बदल रहे हैं, और पैसिव की मेन वर्ब होती है बी, और बी की फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, बी की सेकेंड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म, और बी की फोर्थ फॉर्म। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि हमें एक्टिव से पैसिव जाना है भाई, तो पैसिव की मेन वर्ब यूज होगी ना, एक्टिव की थोड़ी ना। और पैसिव की मेन वर्ब कौन है, बी। तो हमने क्या किया, ध्यान से बोर्ड पे देखो, हमने एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव की फर्स्ट फॉर्म से बदल दिया, हमने एक्टिव की सेकंड फॉर्म को पैसिव की सेकंड फॉर्म से बदल दिया, हमने एक्टिव की थर्ड फॉर्म को बदलना नहीं था, इसलिए पैसिव की थर्ड फॉर्म को ऐड कर दिया, हमने एक्टिव की फोर्थ फॉर्म को पैसिव की फोर्थ फॉर्म से बदल दिया। समझ गए?